आज चैप्टर पुराना है, टॉपिक भी पुराना है, पर मेथड नया है जिसका नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी कंप्यूटेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व फॉर एन इनफिनाइटली स्मॉल चेंज इन प्राइस। यानी कि यहां पे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं कर्व के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे फॉर एन अगर इनफिनाइटली छोटा सा भी प्राइस के अंदर चेंज आ जाए। पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये है क्या। आप ये डायग्राम देख सकते हो, यहां पे हमारा है प्राइस जिसे हम P से डिनोट करते हैं और इधर है हमारी क्वांटिटी। यहां पे हम प्राइस किसके इक्वल मानते हैं? OP, यानी OP हमारा एक प्राइस है। अब OP किसके इक्वल है? AQ के इक्वल हमारा OP है। क्वांटिटी किसके इक्वल है? OQ के, और OQ किसके इक्वल है? AP के। चेंज इन प्राइस को, यानी कि जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसको PP1 से डिनोट कर रहे हैं, और वो आपकी लाइन कौन सी हो जाएगी? AB। और चेंज इन क्वांटिटी किसके इक्वल है? QQ1, वो क्या है? BC के इक्वल। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू AQ अपॉन AP मल्टीप्लाई BC अपॉन AB। ये क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल AQN आर सिमिलर ट्रायंगल, और किसी भी सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स है विल बी आल्सो इक्वल। यानी कि ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल क्या है? AQN। आगे फिर BC अपॉन AB इक्वल टू Q अपॉन AQ। अब पुट करेंगे QN अपॉन AQ को BC अपॉन AB के प्लेस में, जहां से कट के हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। लास्ट में ट्रायंगल AQN और MPA सिमिलर है, उनकी साइड्स भी क्या आ जाएंगी? इक्वल। तो ये क्या बन जाएगा? लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर। ये एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए सॉल्व करा है कि किस तरह से लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन आया। मेन आपका जो इसमें फॉर्मूला चलने वाला है वो ये है, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व और अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। ये सिर्फ आपको रिव्यू रिप्रेजेंट करने के लिए समझाया है कि ये किस तरह से जाके लोअर पोर्शन अपॉन अपर पोर्शन बना है। तो आइए पॉइंट इलास्टिसिटी की मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर क्या है? लीनियर डिमांड कर्व और नॉन लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर में क्या है? जहां पे हम इलास्टिसिटी को पॉइंट के ऊपर मेजर करते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसका एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से ऊपर ग्रेटर देन और इंफिनिटी होता है, और मिड पॉइंट से नीचे हमारा आता है लेस देन और जीरो। अब यहां पे देख सकते हो क्या फॉर्मूला लगाना है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। यानी कि लोअर सेगमेंट में देखो 0.1 PN अपॉन 1, यहां पे 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? AN अपॉन AM, यानी कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा यहां पे, यानी ग्रेटर देन यूनिटी है। फिर BN अपॉन BM, यानी कि हमारा अगर ये पॉइंट है BN अपॉन BM, यानी कि हम पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। हर पॉइंट की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करा जा रहा है। ये आपको समझाने के लिए करा है कि आपको पता लग जाए कि मिड पॉइंट यानी कि 1 से ऊपर जो है, 1 के ऊपर हमारा ग्रेटर और इंफिनिटी चलता है, और 1 से नीचे लेस देन और 0 आता है। और उसके बाद है BN अपॉन BM, जहां पे लेस देन 1, यानी कि कहीं पे ग्रेटर देन, कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे ग्रेटर देन 1 हो रहा है, कहीं पे लेस देन हो रहा है। जैसे PN अपॉन PM, यानी कि जो P पॉइंट है यहां पे हमारी क्या है? 1 के इक्वल है। फिर अगला पॉइंट क्या आ गया? AN अपॉन AM, यानी कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, जहां पे ग्रेटर देन आ गया। फिर BN अपॉन BM है, जहां पे वही फॉर्मूला पुट करा, लेस देन आ गया। फिर उसके बाद देखें जहां पे हमारी इलास्टिसिटी 0 कहां पे है, क्योंकि यहां के बाद तो कोई पॉइंट बचा ही नहीं। यहां पे हमारी इलास्टिसिटी 0 है, ऊपर कुछ बचा ही नहीं, 0/nm, तो वहां पे हमारी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर उसके बाद अगर हम यहां देखें nm/0 करें तो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी? इंफिनिटी। दैट इज कॉल्ड द लीनियर डिमांड कर्व, जहां पे हम एक सिंगल लाइन और एक लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, जो कि इस मेथड का नाम है कि इलास्टिसिटी कंप्यूटेड एट अ सिंगल पॉइंट ऑन द कर्व फॉर एन इनफिनिटली स्मॉल चेंज इन प्राइस। दूसरा क्या है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर नाम से पता लग रहा है, जहां पे लीनियर लाइन नहीं है, यानी कि यहां पे हम इलास्टिसिटी एट एनी पॉइंट लोकेटेड ऑन इट टेंजेंट इज ड्रॉन, जहां पे ये टेंजेंट टच करेगा, जहां पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगा वहीं से इलास्टिसिटी इसकी मेजर हो जाएगी।
दोबारा से एक बार ब्रीफ में इसको समझ लेते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, जहां पे हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं सिंगल पॉइंट ऑन ए कर्व फॉर एन इन्फिनिटली स्मॉल चेन। इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। यहां पे हमने यही करा है, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, फिर अगले पॉइंट में लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन अपर पोर्शन, जहां पे कहीं पे 1 आ रहा है, कहीं पे ग्रेटर देन 1 है, कहीं पे लेस देन 1, यानी कि हमने हर एक पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी को मेजर करा है। लास्ट है नॉन लीनियर डिमांड का, जहां पे जो एक लाइन है वो टेंजेंट को जहां टच करेगी वहीं से उसकी इलास्टिसिटी उसी पॉइंट पे निकलेगी। यहां पे एक लीनियर नहीं जबकि नॉन लीनियर डिमांड का है। थैंक यू, सेफ एंड स्टे हेल्थी।